पहला फर्स्ट ऑटोमेटिक रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट का उद्घाटन किया गया है। मैनुअल और रोबोटिक में फर्क बेसिक क्या देखते हैं और पेशेंट के एंड से क्या रिलीफ है? मैनुअल टेक्निक कन्वेंशनल टेक्निक है। पिछले बहुत सालों से 15 साल से मैं भी कन्वेंशनल टेक्निक से करते हैं। उसमें कंपनी द्वारा एक जिग प्रोवाइड होती है, उस जिग के अंदर लिखा होता है 3 डिग्री में काटेगी, तो हम उसी एंड से उसको काट देते हैं। कोई चेक नहीं होता हमारा, और हर आदमी के लिए सेम काम होता है। अगर उसमें हमें 6 डिग्री में काटना है तो सबके लिए हम 6 डिग्री में काट रहे हैं। इट इज नॉट कस्टमाइज्ड टू द पेशेंट। रोबोटिक में चीज एकदम डिफरेंट है। उसमें हम मरीज के बारे में पहले से ही सब कुछ जानते हैं। हमने पहले सीटी करा लिया, सीटी की बेस पे सारी एनाटॉमी ले ली पेशेंट की हमने। उसका हड्डी कितना खराब है, कितना एंगल का उसमें काटना है, कितना करना है, मैंने सारा प्लान सर्जरी से पहले ही कर लिया। वही प्लान मेरा सर्जरी के टाइम पे रोबोट में जाता है। मैं चेक करता हूँ कि वो ठीक काट रहा है या नहीं काट रहा, मैं ओके कमांड देता हूँ, रोबोट सारा काट देता है। और काटने के बाद रोबोट फिर से पूछता है क्या मैंने ठीक काटा या नहीं काटा, मैं ओके कर देता हूँ, हम फाइनल प्लान डाल देते हैं। तो डेफिनेटली इट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रिसीजन। हम पहले भी एक्यूरेट नी रिप्लेसमेंट करते थे, पर नाउ दे विल बी परफेक्ट। मतलब जो भगवान ने दिया है हमको 0 डिग्री, अब वो 0 डिग्री में लगेगा। हम जब करते थे हमारे टाइम में कहा था कि 3 डिग्री इधर 3 डिग्री उधर चलता है, पर आज के टाइम में वी वांट जो भी हमारे चाहे ट्रॉमा के पेशेंट हो, चाहे स्पोर्ट्स इंजरी के पेशेंट हो, चाहे रिप्लेसमेंट में, दे वांट परफेक्ट। तो दिस इज द परफेक्ट टेक्निक। आप रोबोट ने बोला है 0 डिग्री में कटेगा तो 0 डिग्री में ही कटेगा, एंड आई कैन चेक इट। बेनिफिट, सबसे पहला बेनिफिट ये है कि ब्लड लॉस बहुत कम होता है। जो हम कन्वेंशनल से करते हैं उसमें मैम जो हड्डी होती है ऊपर की फीमर, उसमें हम ड्रिल बनाते हैं, उससे बहुत ब्लड निकलता है। इसमें ड्रिलिंग की जरूरत ही नहीं होती, तो ब्लड लॉस विल बी लेस। तो पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन लीड टू ब्लड लॉस विल बी लेस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन विल बी लेस, रिकवरी विल बी फास्टर बिकॉज सॉफ्ट टिश्यू की कटिंग कम हो रही है, बोन कट्स मोर प्रिसाइज है और एक्यूरेट है, तो पेशेंट की रिकवरी जल्दी होती है। जो काम मरीज 2 महीने पे कर रहे थे पहले पोस्ट सर्जरी, अब वो 1 महीने पे कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद लॉन्जिविटी ऑफ द इम्प्लांट, पहले हम बोलते थे नी 15 से 20 साल चलता है हमारा कन्वेंशनली, अब इसकी लाइफ और ज्यादा होगी, मे बी 25 साल 30 साल में भी हो सकता है, और ज्यादा हिप रिप्लेसमेंट 35 साल चलता है, हो सकता है ये भी 35 साल चले। तो इट इज अर्ली स्टेजेस, बट डेफिनेटली जो हम कर रहे हैं उससे एक स्टेप अहेड है हम। पर अगर आम आदमी की बात करें तो मैनुअल और इसमें कितना फर्क है? अगर हम इसकी डिफरेंस देखिए, जो नॉर्मल कॉस्टिंग होती है रोबोटिक नी सर्जन का, हॉस्पिटल एक्स्ट्रा जो बेसिक पैकेज में कुछ नहीं लेता, जो डिफरेंस आता है करीबन एक घुटने का 40 से 50 हजार, 2 घुटने का 80 से 90 हजार होता है। ये डिफरेंस इसलिए आता है, हॉस्पिटल ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे करता है। जो मेजर डिफरेंस ये है कि जब भी हम रोबोट से करते हैं बहुत सारी चीजें लगती हैं। पेशेंट का पहले एक सीटी स्कैन होता है, सर्जरी के टाइम पे कंज्यूमल यूज होते हैं जो एक ही सर्जरी में यूज होता है, उसका एक बार यूज होता है जो बाहर कोरिया से इंपोर्ट होता है, जो 10,000 रुपए का आता है, वो हर सर्जरी में एक बार यूज होता है। बहुत सारे ट्रैकर्स होते हैं, जिस ट्रैकर को देख के सारा हमारा घुटना जो मॉनिटर ट्रैक करता है कि हम ठीक काट रहे हैं नहीं काट रहे। सब चीजों की कॉस्ट मिला के करीबन 40 से 50 हजार घुटने की आती है। तो यही मरीज से हमें लेनी पड़ती है ताकि हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे करा जाए। पहली बार ये फैसिलिटी नोएडा में कैलाश हॉस्पिटल शुरू हो रही है, इस पर क्या कहना चाहिए और किस तरीके की सुविधा है जो आम आदमी को देगी? आज इस जो रोबोट का अनावरण हो रहा है, ये एक ऑर्थोपेडिक रोबोट है और ये जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज में जो पहले कन्वेंशनल रूट से करी जाती थी, जो चीज़ एक ड्रिल और एक उससे छेनी मार के जो हड्डी को वो किया जाता था, तो आप समझ सकते हैं वो कितना क्रूड टेक्निक होता था। अब इस रोबोट के माध्यम से एक, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि एक सीटी प्लानिंग होगी, उसमें एक 3D प्लान बन के आएगा जिसमें हर व्यक्ति की बोन के साइज और उसके आकार और उसकी स्पेसिफिक एनाटॉमी के हिसाब से वो अपने कट्स लेगा ताकि मिनिमम ब्लड लॉस हो। और आसपास के जो टिश्यूज हैं, जब हम बोन को कट करते हैं कुछ इम्प्लांट लगाने के लिए, तो आसपास के टिश्यूज को डैमेज कम से कम हो, तो उससे जो रिकवरी होती है वो बहुत फास्टर हो जाती है, हॉस्पिटल स्टे कम हो जाता है और पेशेंट का रिहैबिलिटेशन जो होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है, वो वापस से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आ सकता है। तो इस रोबोट के माध्यम से वो सारी चीजें जो हैं वो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज में हो पाएगी। हालांकि अभी 2-3 दिन ही हुए हैं, लेकिन अभी ऑलरेडी हम 2 केसेस बायलैटरल नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज के कर चुके हैं सक्सेसफुली और लोगों को इसका वो मिल रहा है। और पूरे यूपी के इसमें ये पहला फुल्ली ऑटोमेटेड रोबोट है। कुछ सेमी पार्शियल रोबोट्स हैं जो हैं, बट दिस इज द ओनली रोबोट इन नोएडा विच इज फुल्ली ऑटोमेटेड रोबोट, जो 3D प्लानिंग के माध्यम से अपना पूरा कार्य जो है वो करता है। और हमारा प्रयास है कि ये तो सिर्फ ऑर्थोपेडिक में है, इसी वर्ष में हम कोशिश करेंगे कि जनरल सर्जरी का भी एक अलग रोबोट होता है जिसमें यूरो सर्जरी और जनरल सर्जरी, GI सर्जरी के और केसेस होते हैं, प्लस IVF का एक अस्पताल, ऑन्कोलॉजी और कुछ ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के प्रोसीजर्स भी हम कोशिश करेंगे कि इसी वर्ष में नए लाए जाएं ताकि इस क्षेत्र की जनता को ये सारी सुविधाएं, एडवांस टेक्नोलॉजीज अपने क्लोजेस्ट सेंटर में मिल पाएं।